तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बिट बता रही हूँ। ठीक है, जिसने नहीं देखा, मैंने फर्स्ट बिट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट बिट इससे पहली वाली उसमें बता दिया वीडियो में, उससे देख लें जिसने नहीं देखा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा आइडेंटिफाई द टर्म्स फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो देखो, एक्सप्रेशन तो वही है जो तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या पता करना है, टर्म्स और फैक्टर्स पता करने हैं। टर्म जो है देखो, ये पहला टर्म हो गया -4x और दूसरा टर्म है 5। अगर प्लस साइन है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस है तो उसे ज़रूर तुम मेंशन करोगे। तो यहाँ पर दो टर्म हो गए। ठीक है, अब फैक्टर्स निकालने तो इसके फैक्टर हो गया, एक तो -4 और एक x। इसका क्या है, इसका एक ही फैक्टर है क्या, 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तुम, एक्सप्रेशन दे रखा है आपको -4x + 5y। तो इसके दो टर्म हैं, -4x और दूसरा 5y। ठीक है, जब इसके फैक्टर्स लिखोगे तो यहाँ पे -4 और x हो गया आपका। ठीक है, और इसमें 5 और y दो फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा है 5y + 3y²। तो आप क्या, जो टर्म्स हो गए क्या, एक तो 5y और दूसरा 3y। इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, जहाँ से साइन है वहाँ से आपका जो है टर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख लो, साइन जहाँ पे वहाँ से आपका टर्म। अब इसमें तुम फैक्टर करोगे, एक तो 5 हो गया और एक y हो गया। इसमें क्या हो गया, 3 और y² है तो y × y। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन है xy + 2x² y², 2x² y²। तब यहाँ पे जो आपकी टर्म है वो तो एक तो हो गई xy, दूसरी है 2x² y²। देखो प्लस साइन है, यहाँ से टर्म चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर फैक्टर हो गए, एक तो 1 क्योंकि कोई नंबर नहीं है, दूसरा x और y। यहाँ पर जो आपके फैक्टर होंगे, एक तो 2 और x² है तो मतलब x को 2 बार लिखोगे, और y² है तो y को भी कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे देखो, ई क्वेश्चन में दे रखा है PQ + Q। तो यहाँ पर आपका PQ तो एक टर्म हो गई और Q एक टर्म। अब इसके जब फैक्टर लिखोगे तो क्या लिख दोगे, PQ। अगर चाहो तो 1 भी लिख दो। ठीक है, इसमें तो यही फैक्टर क्या है, तो Q ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे टर्म्स जो है आपकी, यहाँ पर 3 टर्म्स है। एक तो 1.2 AB। ठीक, दूसरी टर्म है, यहाँ के माइनस साइन है तो यहाँ जरूर साइन लगाना आपको, -2.4b और ये 3.6a। अब जब इसके तुम फैक्टर्स लिखोगे, एक तो हो गया न्यूमेरिकल तो 1.2 और a और b। यहाँ पर देखो माइनस साइन है तो माइनस लगाओगे, 2.4 और b। यहाँ पर आपका है 3.6 और a। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा 3/4x + 1/4। तो यहाँ पर आपकी टर्म तो हो गई 3/4x और एक हो गई 1/4। अब इसके जब तुम फ्रैक्शन लिखोगे, एक हो गया 3/4 और एक हो गया x, और इसका तो फैक्टर 1/4, तो 1/4 ही लिखोगे। यहाँ पर देखो एक्सप्रेशन है 0.1 p² और दूसरा फैक्टर आपका क्या हो गया, 0.2 q²। ठीक है, इसके फैक्टर एक तो 0.1 और यहाँ पर p कितना, p² मतलब p × p, तो 2 बार लिखोगे। यहाँ पर 0.2 एक तो तुमने नंबर लिख दिया और फिर q² है तो q और q। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल से समझ जाओ कि नंबर। ठीक है, ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं अगर सिर्फ एक नंबर लिख रखा है उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। अगर x y z a b c या कोई भी लिटरल है तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू जो वेरी कर सकती है, कुछ भी आ सकती है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन तो हमें दे रखा है, जो क्वेश्चन है वो हमारा एक्सप्रेशन है। टर्म क्या हो गई, यहाँ पर एक टर्म तो आपकी है 5 और दूसरी टर्म क्या है 3t - 3t²। ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है। यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है, हमें तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा ना, तो t² जो टर्म है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया आपका -3। साइन जरूर लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है टर्म कितनी है, एक तो 1, एक t और एक t² और एक tq। ठीक है, अब इसका तो क्या हो गया, तो नंबर ही दे रखा है 1, तो 1 तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। t का वेरिएबल, ये t वेरिएबल है तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, t² का भी 1 और t³ का भी 1। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो कोई नंबर नहीं है ना, अगर कोई नंबर नहीं है तो आप 1 ले लोगे। ठीक है,
अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पर टर्म आपकी क्या है, x, दूसरी है 2xy और तीसरी है 3y, ठीक है। यहाँ देखो x के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1। यहाँ पर देखो 2xy, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछना तो आप क्या लिखोगे 2, क्योंकि नंबर 2 है। और यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया 3, y के साथ क्या 3। इस वाले में देखो आप, तो इस वाले में जो आपके टर्म्स हो गए, एक तो 100m और दूसरी टर्म हो गई 1000n, ठीक है। तो यहाँ पर m के साथ क्या नंबर है 100, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 100, n के साथ क्या है 1000, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1000। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर दो टर्म है, एक तो हो गई -p² दूसरी है 7pq। तो इसके साथ कोई नंबर नहीं है लेकिन माइनस साइन है, तो यहाँ पे तुम -1 लिख दो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और यहाँ पर 7 लिख दो, ठीक है। इसमें आपके जो टर्म हो गए, एक तो हो गई 1.2a और दूसरी हो गई 0.b, ठीक है, 0.8b। अब इसमें नंबर क्या है, ए के साथ 1.2, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और बी का क्या हो गया 0.8, ठीक। यहाँ पर देखो 3.14r², तो यहाँ पर जो आपकी एक ही टर्म है, मोनोमियल है ये, तो आप टर्म तो ये लिख दोगे 3.14r², ठीक है। अब यहाँ पर देखो r² के साथ नंबर क्या है 3.14, ये फ्रेंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2l + b, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2l और 2b। इसमें दो टर्म हो गई तुम्हारी 2l और 2b, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दोनों का क्या हो गया, l का भी 2 है और b का भी 2 है। और यहाँ 0.1y + 0.01y² है, तो यहाँ पर भी दो टर्म है, एक तो 0.1y और दूसरा 0.01y²। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, y से पहले क्या 0.1 और y² से पहले क्या 0.01, ठीक है। मेरी वीडियो को शेयर करो प्लीज़, लाइक करो।